खुलासा हुआ है। 2 इंस्पेक्टर, 2 सीओ, 1 एसडीएम की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सूत्रों के हवाले से छांगुर से जुड़ी है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमीन कब्जा फर्जी केस दर्ज कराने पर में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मुकदमे दर्ज कराने के मामले में एसटीएफ जांच में खुलासा हुआ है। पद का दुरुपयोग कर छांगुर की मदद करने का आरोप है, जिसके चलते कई लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। मिलीभगत से बेगुनाहों के फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कई लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। मिलीभगत से बेगुनाहों पर फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। 2 इंस्पेक्टर, 2 सीओ और 1 एसडीएम की जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया है? देखिए मयूरी, छांगुर को लेकर जिस तरीके के देखिए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, इसमें एक बात तो देखिए साफ हो चुकी है कि इसका जो पूरा सिंडिकेट था वो हर एक लेवल पर काम कर रहा था। वो चाहे अगर हम बात करें प्रदेश में, देश में, या फिर अगर बात करी जाए विदेशों तक में। अब देखिए, छांगुर जो है वो अकेले इतना बड़ा सिंडिकेट नहीं चला रहा था। छांगुर के पीछे तमाम नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले। आपने देखा था एक सीजीएम कोर्ट का बाबू भी सामने आया था। ये भी देखा गया है कि धार्मिक किताबें भी ये छपवाना चाहता था जिसमें हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काया जा सके और इस्लाम धर्म की भाषा को थोड़ा आसान भाषा में लोगों को समझाना चाहता था। अब देखिए, छांगुर से जुड़ी हुई ये जो बात सामने आ रही है कि 2 इंस्पेक्टर, 2 सीओ और 1 एसडीएम की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को डर दिखाकर, वो चाहे कानून का डर हो, वो चाहे गलत मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर हो, उसके चलते ये अपनी बातों को मनवाना चाहता था। और ये भी देखा गया है कि देखिए, इतनी बड़ी जमीनें, सभी को पता है कि एक अंगूठी बेचने वाला, एक माला बेचने वाला फकीर टाइप का जो इंसान है वो आखिर करोड़ों रुपए का मालिक कैसे बन बैठा? आलिशान बंगला कोठी उसके पास कहां से आ गया? तो ऐसे बाबू उनको प्रोवाइड करवा रहे थे। सीजीएम कोर्ट का बाबू देखिए गलत मुकदमों में लोगों को जेल भेज देता था। अब 2 इंस्पेक्टर, 2 सीओ और 1 एसडीएम की भूमिका संदिग्ध में है। एसटीएफ की जिस तरीके से उसके साथ में जांच चल रही है, तो ये एक बड़ा खुलासे की बात देखिए सामने आई है। मुकदमे दर्ज कराने के मामले में देखिए जब एसटीएफ ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है, और ये भी देखा गया है कि देखिए पद का जो दुरुपयोग है वो लगातार ये सभी लोग, वो चाहे इंस्पेक्टर की बात करी जाए, सीओ की बात करी जाए, एसडीएम की बात करी जाए, क्योंकि जो भी इसकी बातों को नहीं मानता था या जो भी धर्मांतरण के चक्कर में नहीं फंसता था, आपने देखा था अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति से बात करी थी, उसने भी यही कहा था कि जब मैंने इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो इसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसके बावजूद इससे डरा नहीं। तो एक छांगुर को ये लेकर कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने एक ऐसे सिंडिकेट को बेनकाब करने का काम किया है जो लोगों के घरों की बेटियों को बहला फुसलाकर, गलत प्रलोभन देकर, उनके पिता की तबीयत का हवाला देकर, कभी पति की शराब को छुड़वाने को लेकर गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन करवा रहा था। और इस पूरे सिंडिकेट को तबाही की ओर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। छांगुर से लगातार जांच चल रही है, चाहे हम अगर बात कर लें एसटीएफ की बात कर लें, अन्य जांच एजेंसियों की बात कर लें, तो यकीन मानिए बड़े बड़े खुलासे सामने आने हैं। और छांगुर अकेला नहीं है, इसके पीछे तमाम देखे जा रहे हैं कि चाहे वो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, है और कई बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। लगातार खुलासे हो रहे हैं। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर